दोस्तों देश में एक ऐसी कंपनी है जो ना ही होली और ना ही दिवाली के लिए जानी जाती है। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, कम खरीदो सस्ता बेचो। जी हाँ दोस्तों, कई बिजनेसेस में फेल होने के बाद राधा कृष्ण दमानी ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो कि डिस्काउंट के लिए मशहूर है, जिसका नाम है डी मार्ट, जिसकी आधी कमाई फूड और ग्रोसरी से होती है। दोस्तों राधा कृष्ण दमानी जब डी मार्ट शुरू कर रहे थे उससे पहले कई बार अमेरिका जा चुके थे। वे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की रिटेल थ्योरी को समझना चाहते थे। बाद में उन्होंने एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी अपनी कंपनी में भी लागू की। आज करीब 20 सालों से मौजूद डी मार्ट के देश भर में 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। फिलहाल डी मार्ट अपने फाउंडर दमानी की वजह से चर्चा में बना हुआ है। दमानी ने हाल ही में रियल एस्टेट्स की सबसे बड़ी डील करके सबको चौंका दिया। उन्होंने मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में 28 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे हैं। दोस्तों डी मार्ट शुरू करने से पहले दमानी ने सबसे पहले बॉल बियरिंग बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो नहीं चला। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। दमानी ने नए सिरे से नया काम शुरू किया। 5000 रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए और ट्रेडिंग शुरू की। छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करके 1990 तक दमानी ने करोड़ों रुपए कमाए थे। साल 1999 में मुंबई में ही एक और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल शुरू किया। दमानी का यह बिजनेस मॉडल भी फेल हो गया। फिर साल 2002 आया जब मुंबई के पवई में दमानी ने डी मार्ट का पहला स्टोर शुरू किया जो चल निकला। दोस्तों डी मार्ट अपने डिस्काउंट वाले आइडियाज की वजह से सफल हुई, ये सबको पता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कैसे कोई कंपनी साल भर ऑफर देकर भी घाटे में नहीं जाती? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, डी मार्ट के किसी भी स्टोर का किराए पर ना होना। कंपनी खुद की बिल्डिंग खरीदती है, लीज पीरियड भी इसका 30 सालों से अधिक होता है। इसका दूसरा कारण, स्टोर में कुछ ही मुख्य ब्रांड का होना और ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड का सामान रखना। कंपनी का मानना है कि ज्यादा ब्रांड का सामान रखना कस्टमर्स को कंफ्यूज करता है। तीसरा कारण, स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म कर देना। जहां एक तरफ डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम करीब 30 दिन का है, वहीं अधिकांश कंपनियों का 70 दिन का होता है। दोस्तों डी मार्ट कई वजहों से बाकी कंपनियों से अलग है। इसके इतने सफल होने के पीछे स्टोर किराए पर नहीं लेना और ज्यादा ब्रांड नहीं रखना, ये कारण तो है ही। इसके अलावा डी मार्ट का फॉर्मूला है कि ये किसी भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना स्टोर नहीं खोलते। साथ ही अपने स्टोर से जुड़े वेंडर्स और सप्लायर्स का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। वे उन्हें भी किसी भी कीमत पर निराश नहीं होने देते। अपने वेंडर्स को तुरंत भुगतान करते हैं, इससे उन्हें सामान सस्ता मिलता है, फिर वो खुद उसे सस्ता बेचते हैं। दोस्तों डी मार्ट के नए स्टोर्स खोलने की रफ्तार बाकी कंपनियों की तुलना में काफी धीमी है। दमानी का मानना है कि हमें हर चीज के बारे में लंबी अवधि के लिए सोचना चाहिए। यही वजह है कि नए स्टोर्स खोलने हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, डी मार्ट हड़बड़ी नहीं करता। एक तरफ जहां 2006 से शुरू हुए रिलायंस रिटेल के आज 10,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ 2002 से चल रहे डी मार्ट के अभी भी 400 से कम स्टोर्स हैं। डी मार्ट अपने ज्यादातर रिटेल स्टोर्स मिडिल क्लास वाले रिहायशी इलाकों में खोलता है, जहां प्रॉपर्टी की कीमत भी कम हो। मौजूदा समय में इस रिटेल चैन के स्टोर्स देश के 10 राज्यों, एक केंद्रीय शासित प्रदेश और एक एनसीआर में है। अभी इसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर भी लोगों को नियुक्त करती है। कॉन्ट्रैक्ट पर 30,000 से ज्यादा कर्मचारी रखे हुए हैं। दोस्तों डी मार्ट रिटेल चैन चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट के फाउंडर राधा कृष्ण की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम मधु, दूसरे नंबर की बेटी का नाम मंजली और तीसरे नंबर की बेटी का नाम ज्योति है। मौजूदा समय में डी मार्ट चैन के स्टोर्स का बिजनेस दमानी की बड़ी बेटी मधु और दूसरे नंबर की बेटी मंजली की देखरेख में चलता है। कंपनी से जुड़े सारे अहम फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं।